हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यात्रा वाला पे। मैं आपका दोस्त अजय करवेटी, आप सभी को जय जोहार, नमस्कार। और हम निकल पड़े हैं आज फिर एक सुहावने सफर पे, एक एडवेंचर भरी जर्नी की और आज की जर्नी की शुरुआत हम फिर करते हैं NH 44 के खूबसूरत नज़ारों के साथ पे। तो चलिए जर्नी करते हैं कंटिन्यू। आज की जर्नी हमारे द्वारा की जा रही है बाइक से और आज हमारे साथ में जर्नी पार्टनर हैं गुड्डू भैया और मैं जा रहे हैं पैच टाइगर रिजर्व के खूबसूरत जंगलों की सैर पर। वहां पर जाके देखते हैं आज कुछ खास नजारे। चलिए मैं आज आपको देता हूं पैच पार्क के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में पैच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पार्क के समीप से बहने वाली प्राचीन नदी पैच के नाम पर बना पैच राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे लोकप्रिय वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। इस पार्क का उल्लेख प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक में भी मिलता है, जिसे प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। इस कहानी की दुनिया भर में सराहना हुई और इसलिए यह राष्ट्रीय उद्यान 1970 के दशक में दुनिया के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक बन गया और भारत में एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी बन गया। पैच पार्क के गठन के बाद से दुनिया भर का जो टूरिस्ट होता है, यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं को देखने के लिए बहुत यात्री यहाँ विजिट करते हैं। पैच टाइगर की रिजर्व क्षेत्र की अगर बात करें तो मुख्य क्षेत्र सहित 758 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले पैच राष्ट्रीय उद्यान में समृद्ध वन्य जीव हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को भारत में सबसे बेहतरीन वन्य जीव अनुभवों में से एक का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। 1965 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अपनी स्थापना के बाद से यह पार्क बंगाल टाइगर, सियार, मोर, जंगली कुत्ते, जंगली शूकर, सुस्त भालू, भारतीय तेंदुआ, लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्गा, बंदर, गौर, भौंकने वाले हिरण, चार सींग वाले मृग, भारतीय भेड़िया और ऐसी कई आकर्षक प्रजातियों सहित कई जंगली जीवों का आरामदायक ठिकाना रहा है। हालांकि वर्ष 1975 और 1992 में अभयारण्य को क्रमशः राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य की मान्यता मिली और बहुत दिनों बाद आज हमारे द्वारा जो है पैच के इन खूबसूरत जंगलों की जर्नी की गई है। और अभी मैं पहुंचा हूं पैच टाइगर रिजर्व के टुरिया गेट पे और अभी जिस जगह पर खड़े हैं हम, ये जो है आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत गौरवशाली जगह है, क्योंकि ये है 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था। इस जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए आदिवासी भाई बहनों का शहीद स्मारक और इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और अभी मैं और गुड्डू भैया आज जो है यहाँ पर विजिट किए हैं और इसके बाद में हम जो है पैच से जुड़े अन्य स्थानों पर आज विजिट करेंगे। तो चलिए बातें न करते हुए आप सभी आज की छोटी सी जर्नी का लुत्फ। और जैसा कि आप देखेंगे, ये मेरे सामने शहीद स्मारक टुरिया है और जंगल सत्याग्रह जो यहाँ हुआ था 9 अक्टूबर 1930 को, इसका भी इतिहास इसके गेट पर लिखा गया है। हालांकि अभी हम अंदर विजिट नहीं कर सकते, हमने कोशिश की थी इसके अंदर जाने की, परंतु इसका जो गेट है अभी लॉक लगा हुआ है। और साथ में आज गुड्डू भैया विजिट किए हैं और गुड्डू भैया भी यहाँ पर जो है फर्स्ट विजिट किए हैं और इनकी भी जो है सत्याग्रह स्थल देखने की बहुत तमन्ना थी। तो ऐसा कुछ गुड्डू भैया ये उस समय की जो यादें हैं और कुछ पेड़ यहाँ पर जानकार बताते हैं कि 1930 के ज़माने के पेड़ है, जिसमें से अंदर जो एक पुराना पेड़ देखेंगे आप, यह पेड़ भी जो है उस सत्याग्रह के समय याद में लगाया गया था। और यहाँ जो आदिवासी भाई बहन शहीद हुए थे, इनके द्वारा घास काट करके और सिवनी जिले से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। आप देखेंगे शहीदों का स्तंभ बना हुआ है, स्मारक, और यहाँ जो जो लोग शहीद हुए हैं उनकी सारी जानकारी उल्लेखित है। और यहीं पर जो है आदिवासी समाज द्वारा एक भवन मंडप वगैरह बोल सकते हैं, ये भी बना दिया गया है और ये उस जमाने के पेड़ पौधे हैं। तो चलिए बाकी आगे की जर्नी करते हैं कंटिन्यू। पैच के खूबसूरत जंगलों की खूबसूरती में चार चांद उस वक्त लग जाते हैं जब यहाँ पहुंचने वाले टूरिस्ट इस टुरिया क्षेत्र में बने खूबसूरत रिसोर्टों पर विजिट करते हैं। और यहाँ पर हर प्रकार के लग्जरी से लग्जरी रिसोर्ट अवेलेबल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध होती है। खास तौर पर वाटर एक्टिविटीज के साथ साथ जंगल सफारी एवं अन्य सफारी यह रिसोर्ट यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमेशा मुहैया कराते हैं। और हर प्रकार के बजट के होटल्स, रिसोर्ट, होम स्टे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं।
और साल भर यह रिसोर्टों का पीक आवर चलता रहता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टुरिया विलेज और अब चलते हैं इसके गेट एरिया की तरफ। और ये अवरधानी विलेज है और यहीं से सामने आप देख रहे हैं जो एश टाइगर रिजर्व जाने का टुरिया गेट कहलाता है। अब हम चलते हैं इसके पूरब दिशा की ओर कोका विलेज, तेलिया विलेज की तरफ। और इस ओर पे भी आप देखेंगे बहुत याद पे रिसोर्ट बने हुए हैं। पैंच पार्क की बात करें तो ये अक्टूबर माह से वर्षा काल के पूर्व जून महीने तक 9 माह तक के लिए टूरिस्टों के लिए अवेलेबल रहता है। इसके अलावा जो साल भर है इसमें अलग अलग तरीके की सफारी, जिसमें कोर सफारी, बफर सफारी अवेलेबल रहती है और यहाँ साल भर जो है टूरिस्ट विजिट करते रहता है। चलिए अब हम चलते हैं कोका विलेज में बनी एक खूबसूरत लेक की तरफ और आपको दिखाते हैं खूबसूरत लेक के नज़ारे। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत कोका लेक पर, जहां प्राकृतिक से परिपूर्ण मनोरम नज़ारों ने हमारा मन मोह लिया। और सबसे पहले हमें यहाँ पर नजर आई बतख, जो कि अपने पिंजरे की तरफ जा रही थी, तो हमने इसे कैप्चर करना जरूरी समझा। अब चलिए लेक के किनारे पर चलते हैं और ये देखेंगे आप खूबसूरत सी प्यारी सी लेक। फाइनली दोस्तों जर्नी के जो अगले पार्ट में अभी हम पहुंचे हैं खूबसूरत कोका विलेज और यहाँ पर रिसोर्ट के पास में जो एक नेचुरल लेक बनी हुई है और आप इसके नज़ारे तो देख ही सकते हैं। और मैं अब जो है इस खूबसूरत लेक के नज़ारे के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर रिसोर्ट की जर्नी की तरफ। और इस खूबसूरत लेक पर बना हुआ है पैंच पार्क की तरफ से बोट क्लब और आप यहाँ पर आकर के जो है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बहुत सारी जो सुविधाएं हैं ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टीमर बोट, काइकिंग बोट के अलावा भी अन्य तैराकी के प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिए जाते हैं और कुशल तैराकों के द्वारा ये सुविधा यहाँ मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा यहीं पर बने रेस्टोरेंट पर आप जो है यहाँ कुछ व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। वहीं लेक की पार में बैठ करके भी आप कुछ व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। और ये देखेंगे वर्षा काल में यह लेक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और इसमें अभी प्रचुर मात्रा में पानी है और इसी के बीच में जो है बोट आदि खड़ी हुई है। और बोट क्लब के पास में ही बन रहा है खूबसूरत सा टेंट और इस टेंट पर बैठेंगे टूरिस्ट। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ लेक के पास बने रेस्टोरेंट पर और अभी मैंने और गुड्डू भैया ने कॉफ़ी की है ऑर्डर और हम लेते हैं यहाँ पर कॉफ़ी का स्वाद। और लेक के पास बना ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, बाकी जो है इसका बजट बहुत अच्छा है और आप यहाँ पर लंच डिनर की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और लेक के मनोरम नज़ारों के साथ में लुत्फ उठा सकते हैं। फाइनली दोस्तों कोका लेक विजिट करने के बाद में अब वापस हम निकलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ जहां की माटी कला देश सहित प्रदेश के अलावा विदेशों पर भी काफी ख्याति प्राप्त है और इस गांव में मिट्टी से बनाई जाती है कलात्मक चीजें। तो चलिए माटी कला में निपुण इस गांव में एंटर करते हैं। पैंच पार्क के पीक सीजन में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले फॉरेनर टूरिस्ट इसी गांव पर विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ मिलती है मिट्टी से बनी हर कलात्मक चीजें और इस गांव के निवासी माटी कला में होते हैं निपुण। इस गांव में बनने वाले मटकों की डिमांड मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों में बहुतायत में होती है, जिसे कि देसी फ्रिज भी कहा जाता है। और सारा गांव जो है मिट्टी की कलात्मक चीजें बनाने में माहिर है। आप देखेंगे गांव के हर कोने में हर तरफ आपको मिट्टी की कलात्मक चीजें दिखाई दे रही है और यहाँ से बनी चीजें देश सहित विदेशों पे भी बहुत फेमस होती है। इस गांव का नाम है पसदार और ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के खवासा के समीप ही है। और पसदार ग्राम पे ज्यादातर लोगों का कार्य माटी से कलात्मक चीजें बनाने का है और आप देख सकते हैं घरों के सामने भट्टे तैयार किए गए हैं और यही इन लोगों की जो आजीविका का प्रमुख साधन है। और हर तरफ जो है मिट्टी की कलात्मक चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों जर्नी करते करते जो है अचानक से हम लोगों को रास्ते पर बारिश मिल गई, तो मैं और गुड्डू भैया अभी जो है NHI का प्रतीक्षालय बना हुआ है यहाँ पर स्टे करे हैं और नीचे देखेंगे आप गुड्डू भैया। और चलिए कुछ देर का स्टे करते हैं और इसके बाद में फिर अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू। हाँ गुड्डू भैया जी
आज की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही। आज अपन ने जंगल के इतने सारे विलेजों पे जो विजिट किए और माटी कला का गांव घूमे, ऐसे टाइगर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट एरिया घूमे, लेक घूमे। तो इसके बाद में अगली जर्नी का क्या प्लान है अपना? बनाएंगे कहीं अच्छी। कोई नई जर्नी के साथ में मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अभी बारिश रुकने के आसार लग रहे हैं और हम भी जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर अभी मौसम बिगड़ गया तो फिर लंबा समय लग जाएगा और आप हमारी जर्नी एंजॉय। तो चलिए दोस्तों, वापस निकलते हैं अपने घर की तरफ। और आज की जर्नी में इतना ही कुछ आपके लिए था पेश करने के लिए। तो आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके से यात्रा वाला यूट्यूब चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ में मुलाकात करते हैं। तभी तक के लिए आप सभी को जय जोहार, नमस्कार।